नमस्कार, मैं हूँ वंदना, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बीए पार्ट सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर 10 एकांकी में से हमारा टॉपिक चल रहा था बहुत बड़ा सवाल। बहुत बड़ा सवाल के लेखक हैं मोहन राकेश। बहुत बड़ा सवाल आज की प्रशासनिक व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य करने वाला एकांकी है। बहुत बड़ा सवाल एकांकी हमने बहुत कुछ अंश इसके पढ़ लिए थे, उसी में हम आज आगे का भाग पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ एक मीटिंग होती है जिसमें मनोरमा जी को गाना गाने के लिए प्रस्ताव रखा जाता है, मोहन को कविता सुनाने के लिए, किसी को यहाँ पर किसी की नकल सुनाने के लिए कहा जाता है। लेकिन इसी पर ही चर्चा आगे चलती रहती है। सत्यपाल कहते हैं मैं इसका समर्थन करता हूँ। संतोष कहते हैं मेरा प्रस्ताव है कि सत्यपाल सब सदस्यों की नकलें सुनाएं। रमेश मैं इसका भी समर्थन करता हूँ और मेरा प्रस्ताव है कि गुरप्रीत जी जिस प्रस्ताव का समर्थन करें वह प्रस्ताव मान लिया जाए। इसका समर्थन कौन करता है? मैं खुद ही समर्थन भी करता हूँ। आप खुद अपने प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकते, इसलिए आपका प्रस्ताव कैंसिल हुआ। प्रेम प्रकाश ऐसे कपूर साहब को कहते हैं। सत्यपाल रमेश ने एक साथ दो प्रस्तावों का समर्थन किया है, इसलिए वे दोनों प्रस्ताव भी कैंसिल हुए। अब सिर्फ दीनदयाल जी का प्रस्ताव रह जाता है कि मोहन अपनी कविताएं सुनाएं। मोहन की तरफ देखकर मोहन अरे इसे क्या हुआ? सब लोग देखते हैं कि मोहन आंखें मूंदकर डेस्क की पीठ से टेक लगाए हैं। मोहन हड़बड़ाकर आंखें खोलता है। क्या बात है? उठ जाओ, तुम्हें कविताएं सुनानी है। प्रस्ताव पास हो गया। वह साथ के कमरे में ड्राफ्ट हो रहा है। मोहन कहता है कौन ड्राफ्ट कर रहा है? सत्यपाल शर्मा। मोहन तब ड्राफ्ट हो जाने दो, हो जाए तो जगा देना। सत्यपाल इस पर 20 दूसरा प्रस्ताव पास हो गया। मोहन क्या? सत्यपाल कि तब तक तुमसे तुम्हारी कविताएं। शर्मा दाईं तरफ से आता है। शर्मा मिल गया। कपूर वही ड्राफ्ट जो खो गया था। हाँ बाहर कूड़े में था। कूड़े में आते हुए गिर गया होगा, जमादार ने झाड़ू से कूड़े में डाल दिया था। अच्छा है मिल गया, वक्त की बचत हो गई। अब तुम जल्दी से इसे पढ़ दो। शर्मा पहले वाली जगह पर उसी मुद्रा में खड़ा हो जाता है। शर्मा गला साफ करके प्रस्ताव की रूपरेखा इस प्रकार है। कागज़ देखता है हम लो ग्रेड वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी के सब सदस्य। मुझे आपत्ति है जब प्रस्ताव हिंदी में है तो संस्था का नाम भी हिंदी में ही होना चाहिए, ऐसे संतोष कहता है। दीनदयाल मुझे भी आपत्ति है जब सब सदस्य यहाँ उपस्थित नहीं हैं तो प्रस्ताव में सब सदस्यों का उल्लेख कैसे किया जा सकता है। रमेश मैं पहली आपत्ति का समर्थन करता हूँ। सत्यपाल मैं दूसरी आपत्ति का समर्थन करता हूँ। कपूर आप पहले पूरा ड्राफ्ट सुन लें, उसके बाद जो संशोधन करना हो करें। संतोष कहते हैं संशोधन नहीं संशोधन। कपूर संशोधन। संतोष धन धन संशोधन। कपूर धन 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 संशोधन। कपूर संशोधन। दीनदयाल कहते हैं DAN नहीं DHAN। कपूर आप पहले पूरा ड्राफ्ट सुन लें, उसके बाद जो अमेंडमेंट करना हो करें, परंतु हिंदी के प्रस्ताव में संस्था का नाम अंग्रेजी में हो, यह राष्ट्रभाषा का अपमान है। आप इनसे कहिए पहले नाम हिंदी में कर दें। कपूर क्यों शर्मा? लो ग्रेड वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी की हिंदी क्या है? प्रेम प्रकाश निचला दर्जा कामगार हितकारी सभा। शर्मा यह गलत है, इसकी असली हिंदी है निम्न स्तर कर्मचारी कल्याण समाज। प्रेम प्रकाश यह भी गलत है। यह कैसे गलत है? मेरे वाली हिंदी कैसे गलत है? शर्मा वह पुरानी हिंदी है इसलिए गलत है। यह मुश्किल है इसलिए गलत है। प्रेम प्रकाश कहता है शर्मा आप हिंदी जानते हैं, आप अंग्रेजी जानते हैं। शर्मा आप लड़ना चाहते हैं। प्रेम प्रकाश जी नहीं आप। कपूर कहते हैं दोस्तों वक्त बहुत हो रहा है, काम जल्दी होने दीजिए, जल्दी करो। शर्मा मैं आपकी दोनों आपत्तियां स्वीकार कर रहा हूं। संशोधन करके तो आप प्रस्ताव इस प्रकार है। कागज़ देखता है हमने निम्न स्तर कर्मचारी कल्याण समाज के सब उपस्थित सदस्य। दीनदयाल यह कैसे कहा जा सकता है कि प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास होगा, इसलिए सब उपस्थित सदस्यों का उल्लेख नहीं किया जा सकता।
शर्मा: तो आप क्या चाहते हैं मैं प्रस्ताव पेश न करूं? दीनदयाल: मैंने यह कब कहा है? मैंने तो कहा है शब्द सब बीच में नहीं होना चाहिए। शर्मा: मैं जब तक प्रस्ताव पूरा नहीं पढ़ लेता तब तक इसमें कोई संशोधन नहीं करूंगा। रमेश कहते हैं यह आप कैसे कह सकते हैं? अभी अभी आपने 2 संशोधन स्वीकार किए हैं। सत्यपाल: और जब 2-2 संशोधन स्वीकार कर सकते हैं तो तीसरा क्यों नहीं कर सकते? कपूर: घड़ी पर नज़र रखकर चलो शर्मा। तो लीजिए, मैं तीसरा संशोधन में स्वीकार कर लेता हूँ। कागज़ देखता है, हम निम्न स्तर कर्मचारी कल्याण समाज के उपस्थित सदस्य बहुत तीव्रता से यह अनुभव करते हैं कि सामाजिक पुनर्निर्माण की सरकारी नीतियों में हमारे हितों का ठीक से संरक्षण नहीं हो पा रहा है। पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत देश के बदलते आर्थिक ढांचे में निम्न स्तर कर्मचारियों के लिए समुचित निम्न स्तर आवास व्यवस्था सरकार का एक प्रमुख उत्तरदायित्व है। इस उत्तरदायित्व के निर्वाह की एक शब्द मिट गया है। क्या शब्द है? निर्वाह की। कपूर कहते हैं मिट कैसे गया? शर्मा: पता नहीं कैसे, जमादार की झाड़ू से मिट गया होगा। प्रस्ताव अपने में बिल्कुल स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? क्या स्पष्ट नहीं है? बहुत कुछ स्पष्ट नहीं है। जैसे तुम्हें ज़्यादा कुछ कहना है, बहुत कुछ कहना है तो यहाँ शर्मा की जगह पर आ जाओ। शर्मा अपने अनमने भाव से नीचे उतर जाता है। मोहन उसकी जगह पर आ खड़ा होता है। मोहन: प्रस्ताव में 3 जगह एक शब्द आया है, निम्न स्तर। इसका अर्थ है चूँकि आज हम निम्न स्तर के कर्मचारी हैं इसलिए जीवन भर हमें निम्न स्तर के ही बने रहना है। हमारे लिए आवास व्यवस्था हो तो कैसे? निम्न स्तर की। हमारे लिए घर बनाए जाए तो कैसे? निम्न स्तर के। इसके बाद शायद हम लोग यह मांग करें कि हमारे निम्न स्तर के बच्चों के लिए निम्न स्तर बाल संरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत निम्न स्तर पालन की एक योजना बनाई जाए जिससे हर ऐसे बच्चे को जिसकी की उम्र 5 साल से अधिक की है कम से कम आधा पाव दूध उपलब्ध हो जाए व उपलब्ध हो सके। रमेश: हियर। आपने प्रस्ताव का समर्थन किया है और उसके विरोध में भी हियर कर रहे हैं। पहले की तरह उठकर और मास्टर की कुर्सी के पास आकर मैं अपना समर्थन वापस लेता हूँ। वापस जा बैठता है। शर्मा: आप अपना समर्थन वापस कैसे ले सकते हैं? समर्थन कभी वापस नहीं लिया जाता। क्यों नहीं लिया जाता? सत्यपाल: जब प्रस्ताव वापस लिया जा सकता है तो समर्थन भी वापस से लिया जा सकता है। रमेश: मुझे विश्वास हो गया कि आपका प्रस्ताव गलत है इसलिए मैंने अपना समर्थन वापस ले लिया है। कपूर मोहन से कहते हैं तुम्हें और भी कुछ कहना है अभी? मोहन कहता है मुझे बहुत कुछ कहना है। कपूर घड़ी देखकर उठता हुआ: तो मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, मुझे एक जगह पहुँचना है ज़रूरी। शर्मा आगे आकर: नहीं कपूर साहब, भाई देखो शर्मा नहीं कपूर साहब, भाई ऐसा है कि कपूर को वहाँ पकड़कर कुर्सी पर बैठाता है। नहीं आप नहीं जा सकते। कपूर कहता है मिन्नत और शिकायत के स्वर में, भाई मेरा बहुत ज़रूरी है जाना। शर्मा: प्रस्ताव उससे ज़्यादा ज़रूरी है। कपूर कहता है उससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। शर्मा कहता है उससे ज़्यादा ज़रूरी है। कपूर: नहीं है। शर्मा: है। कपूर: नहीं है। शर्मा: है। इस प्रकार से वो दोनों आपस में चर्चा करते हैं, कपूर और शर्मा। शर्मा कहीं जाना चाहता है और कपूर उसे जाने नहीं देता। कपूर: तुम किसी को और को बना लो चेयरमैन थोड़ी देर के लिए। शर्मा: आप रुख देख ही रहे हैं, आपके बगैर ये प्रस्ताव पास हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? शर्मा: नहीं हो सकता। कपूर कहता है क्यों नहीं हो सकता? शर्मा फिर से कहता है कि नहीं हो सकता। कपूर: जहाँ मुझे पहुँचना है वहीं, बल्कि मनोरमा जी को भी पहुँचना है, पूछ लो इनसे। फिर से उठने की चेष्टा करता है। शर्मा फिर से बिठाकर: तब तो आप हरगिज़ नहीं जा सकते, मनोरमा जी का वोट बहुत इम्पोर्टेंट है। कपूर असहाय भाव से मनोरमा को देखता है। आप क्या कहती हैं? मनोरमा उससे आंखें बचाती है और वह कहती है मैं कुछ नहीं कहती। इस प्रकार आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे का भाग या उसका अंतिम जो लेक्चर है वो हम कल के वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।